यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ्स अनाउंस कर दिए हैं। इंडिया पर भी इसका असर पड़ने वाला है। टैरिफ्स का मतलब है इंपोर्टेड चीज़ों पर टैक्स लगाना ताकि डोमेस्टिक चीज़ें ज़्यादा यूज़ हो सके। 5 अप्रैल से सभी देशों पर 10% टैरिफ्स लगने वाले हैं। 9 अप्रैल से इंडिया पर 26% रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगने वाले हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से सेक्टर्स ये टैरिफ से इम्पैक्ट हो सकते हैं। फार्मा। यूएस ने फार्मा प्रोडक्ट्स पे कोई टैरिफ नहीं लगाया है। इससे इंडियन फार्मा कंपनीज को फ़ायदा होगा। पर क्या ये सच में लॉन्ग टर्म एडवांटेज है? यूएस ऑलरेडी इंडिया के जेनरिक ड्रग्स पर एक्स्ट्रा स्क्रूटिनी डाल रही है। अगर एफडीए अप्रूवल्स डिले होते हैं तो एक्सपोर्ट्स इम्पैक्ट हो सकते हैं। स्टील और एल्यूमिनियम पर पहले से ही 25% टैरिफ है। नए टैरिफ्स का इस पर कोई असर नहीं होगा। गाड़ियों पर 3 अप्रैल से 25% टैरिफ है। गाड़ियों के पार्ट्स पर 3 मई से टैरिफ लग सकते हैं। इंडिया के ईवी एक्सपोर्ट्स भी इम्पैक्ट हो सकते हैं। इंडिया की ईवी गाड़ियां अमेरिका तक पहुंच चुकी है, पर नए टैरिफ्स इनका कॉम्पिटिटिवनेस ख़त्म कर सकते हैं। कॉपर पर यूएस ऑलरेडी टैरिफ प्रोब स्टार्ट कर चुका है। इसका मतलब है कभी भी टैरिफ्स लग सकते हैं। ग्लोबली भी कॉपर का डिमांड ऑलरेडी गिर रहा है, तो ये हाई रिस्क सेक्टर है। आईटी स्टॉक्स ऑलरेडी गिर रहे हैं। ट्रम्प के नए पॉलिसीज़ और हाई इन्फ्लेशन फियर्स से यूएस कंपनीज का डिस्क्रिशनरी स्पेंड कम हो रहा है। एआई और ऑटोमेशन से यूएस फर्म्स इंडियन आउटसोर्सिंग भी कम कर सकते हैं। ट्रंप ने कहा इंडिया हमसे 52% टैरिफ लेता है, लेकिन यूएस उनसे कुछ नहीं लेता। ये स्टेटमेंट मिसलीडिंग है। इंडिया में हर प्रोडक्ट्स पर अलग अलग इंपोर्ट ड्यूटीज़ है। जैसे कि कार इंपोर्ट पर 100% ड्यूटी लगती है, इंडस्ट्रियल गुड्स पर 10 से 20% की ड्यूटी लगती है और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पर अप टू 20% ड्यूटी लगती है। बट 52% फ्लैट बोलना ठीक नहीं है। आपका क्या टेक है? क्या ये टैरिफ्स इंडिया के एक्सपोर्ट के लिए रिस्क है या निगोशिएशन का चांस है? कमेंट्स में बताओ और ये रील्स ज़रूर शेयर करो। थैंक यू।